हेलो दोस्तों, मैं अमित सिन्हा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, आज परसेंटेज लेकर आए हैं। परसेंटेज अर्थमेटिक का रीढ़ माना जाता है। परसेंटेज जितना भी अर्थमेटिक का चैप्टर है, सभी चैप्टर में परसेंटेज मिलेगा। और हाँ, हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना, 3 भी आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे वीडियो को देखने से पहले अपने दोस्तों को पास शेयर भी करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो राहुल की सैलरी 630 रुपया से, क्वेश्चन आपके सामने, 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जा रहा है। 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जा रहा है तो बोलता है कि राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, 630 से बढ़कर 700 रुपया हो रहा है ना, तो बढ़ा कितना, 70 रुपया। कितना में, 630 में ना 70 रुपया बढ़ा है। 630 में 70 रुपया बढ़ा तब तो 700 रुपया हुआ। तो बोलता है प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि। तो निकालिए, 70 रुपया वृद्धि हुआ था, कितना में हुआ था, तो 630 में हुआ था। और परसेंटेज में लाने के लिए किससे गुना, 100 से गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 9 सत्ते 63, यानी 100/9%, यानी 1199 और 1 100%। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट है कि एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो जाती है। तो बताएं कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यानी कि एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी हो रहा है और बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो जाती है। यानी बढ़ा कितना, 500 रुपया। जैसे ही बढ़ा तो 10,500 रुपया हो गया। इसका मतलब यह होगी कि पहले कीमत कितना था, 10,000 था। पहले कीमत 10,000 था तो यही 500 रुपया बढ़कर 10,500 रुपया हो गया ना। तो क्वेश्चन में कहता है एक टीवी सेट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो बढ़ा कितना था, 500 रुपया बढ़ा था। कितना में बढ़ा होगा, तो पहले 10,000 रेट होगा ना। तो यही 10,000 में 500 रुपया बढ़ा था तो 10,500 रुपया परसेंटेज में, यानी कि 100% से गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यानी यही आपका 5% क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी टीवी सेट में जो हुआ 5% की बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है। तो तीसरी संख्या मान लीजिए 100 है। तीसरी संख्या क्या है, 100। अब क्वेश्चन कहता है तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर, यानी पहली संख्या 20 हो जाएगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए, तीसरी संख्या 100 था तो तीसरी संख्या 100, ये पहली संख्या 20 हो गया, दूसरी संख्या 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने, तो इस बात को गौर से सुन लीजिए। जिसके बारे में पूछा जाए उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखना है और जिसको रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे लिखना है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर। तो पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है तो पहली संख्या को ऊपर लिख देंगे। दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो उसको नीचे लिख देंगे। और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे। 25 चौका 100, तो 20 चौका कितना, 80%। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या क्या मान लीजिए,
100 मान लीजिए। अब तीसरी संख्या 100 हो गया ना, तो दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली तीसरी संख्या से जो है पहली संख्या दूसरी संख्या 30% और 40% अधिक है। तो अधिक कहेगा तो जोड़ दीजिएगा और कम कहेगा तो घटा दीजिएगा। तो अधिक कह रहा है तो ये 130 हो जाएगा और ये 100 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 130 हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहता है कि 130 हो जाएगा और 140 हो जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो दूसरी से पहली संख्या का, तो दूसरी से पहली संख्या, तो जिसके बारे में कहेगा उसको ऊपर और जिसको रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे। तो किसके बारे में बोल रहा है, दूसरी से पहली संख्या का, तो पहली संख्या ऊपर और रिस्पेक्ट में किसका, दूसरी का 140 नीचे, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0, 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14, यानी आपका हो जाएगा 13 × 50/7, यानी 650 बटा कितना हो गया, 7। अब इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा 9 7 63, यानी 92.6/7% आपका आंसर हो जाएगा। 92 7 400, यानी 644 हो जाएगा। 644 और 6 जोड़ देंगे तो 650/7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% एवं 37% कम है। तो जब तीसरी संख्या से कम है तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100। तीसरी संख्या क्या मान ली, 100। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या जो है 30% कम है, यानी ये 70 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 37% कम है, यानी ये 67 हो जाएगा। तो तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% कम और दूसरी संख्या 37% कम, तो 67 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना, तो कम कितना है, -7 है। तो यही 7 है, कितना में कम है, 70 में कम है, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 10 7 70 और 10 10 100, यानी 100 से 100% से गुना कर दीजिए, यही 10% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।